नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। झारखंड के 14 जिलों ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। अब सरकार मंथन कर रही है कि दोनों को साथ चुनाव करवाना है या अलग अलग। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 3 टर्म का जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं। निर्वाचन नगर परिषद का गठन जो है 2008 में हुआ था और इसके बाद से कई पार्षद आए और गए। क्या कुछ डेवलपमेंट का विकास का काम हुआ है, तमाम बिंदुओं पे मैं बात करूँगा। अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 14 में हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं रेहान अहमद जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। ये बताइए कि जनता ने जब आपको पार्षद के रूप में चयन किया, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता था जी। मन कैसे आपने बताया? एक्चुअली कुछ हादसा के कारण मैं और मोहल्ले वाले ने कहा कि नहीं, आप वार्ड पार्षद बनने लायक हैं, तो आप वार्ड पार्षद के लिए आप लोग खड़े हो जाए। तो कितने टर्म से वार्ड पार्षद? ये फर्स्ट टर्म जी। जी बताइए कि फर्स्ट टाइम जब आप चयनित हुए, लोगों का आपका भरपूर सहयोग मिला, प्यार मिला, पार्षद के रूप में चयन हुए, क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ? यहाँ वार्ड नंबर 14 में विकास तो 60% 70% हुआ है जी। 100% तो नहीं कहेंगे कि विकास हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% किया जाए, इस पर विकास किया जाए इस पर। जैसे अभी यहाँ पर पास में ही शौचालय है, ये शौचालय का फिर से हम लोग मरम्मती करवाए हैं और रोड नाली का निर्माण हुआ है। बड़े बड़े जो जिसमें गड्ढे गड्ढे भरे हुए थे, वो सब नाली का निर्माण हुआ है। फिर सारे एक नया ट्रांसफार्मर भी हमारे वार्ड में लगा है, जिससे सुचारू रूप से बिजली का संचालन हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि सारे पॉल में हमारे नगर परिषद के द्वारा वाइपर लाइट भी लगाया गया है और ज़्यादातर नालियों में हमने स्लैब सहित नालियों का निर्माण करवाया है। अभी हमारे 3 रुके हुए हैं काम, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 6 महीना में हम लोग वो काम को पूरा करा लें। बाकी जो जैसे राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा था, हमने बहुत सारे राशन कार्ड बनवाए हैं। लाल कार्ड, पीला कार्ड, वाइट कार्ड भी हमने बनवाया। जो ज़रूरतमंद, जिस हिसाब से ज़रूरतमंद थे उनके हिसाब से हमने उनको कार्ड बनवाया है। फिर बहुत सारे जो विकलांग पेंशन के लिए हमने आवेदन दिया, उनका भी पेंशन का कंप्लीट हुआ काम। बहुत सारे वृद्धा पेंशन हुआ हमारे वार्ड में, बहुत सारे विधवा पेंशन भी हमने बनवाया। टोटल अगर देखा जाए तो 60 से 70% पेंशन का भी काम हुआ है। आवास कितने लोगों को दिलवाया? आवास हमने अभी तक 70 से 80 लोगों को दिलवाया है इन 4-4.5 सालों जी। अच्छा बताइए, कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हमने एक कैंप लगाए थे, जिससे हमने उनको 10-10 किलो चावल नगर परिषद के द्वारा हमें मिला था। हमने 10-10 किलो चावल सारे लोगों को दिया था और कुछ हम अपने से भी, और कुछ मोहल्ले के जो अच्छे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने भी हमारी मदद की, हमने भी उनकी मदद की। तो वो लोग से कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो हमने उनके घर घर जाके पहुँचाए हैं राशन जी। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था? ऐतिहासिक काम सबसे पहले कि जो ट्रांसफार्मर जो लगा है ना, वो इससे पहले नहीं लगा था। एक ही ट्रांसफार्मर से पूरे वार्ड में चल रहा था। तो हमने जो दूसरी ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगवाई हैं, उससे पूरे वार्ड में 2 ट्रांसफार्मर होने से पूरे लाइट का अब कोई दिक्कत नहीं होता है। बिजली की समस्या नहीं होती? नहीं, बिजली की समस्या। पानी भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमने एक टंकी भी यहाँ पर बनवाया है, नया जल मीनार, जिससे पानी भी सुचारू रूप से चल रहा है जी। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि लोग जागरूक नहीं हैं। जैसे जगह जगह पर हमने डस्टबिन लगवाया, डस्टबिन में लोग डालते नहीं, डस्टबिन के नीचे डाल देंगे या नाली में डाल देते हैं। हमने उनको बहुत समझाया,
कुछ लोग तो समझे, कुछ लोग जागरूक भी हुए कि हाँ हाँ वार्ड पार्षद जी सही बोल रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि नहीं आप उस पर डस्टबिन में डालिए, फिर भी लोग इधर उधर डाल देते हैं। तो हम तो अपने वार्ड वासियों से यही कहना चाहते हैं कि आप डस्टबिन में डालिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्टली आके मिलिए। हम तो 24 घंटा मतलब यही समस्या है, लोग जागरूक नहीं है। हाँ, कुछ बहुत मैंने आप मान लीजिए 10% लोग जागरूक नहीं है, बाकी लोग तो हमारे वार्ड में अच्छे सब पढ़े लिखे लोग हैं, हैं। बिजनेसमैन सब लोग हैं। हाँ तो सही ढंग से उसका पालन करें। हाँ पालन। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता आपको दोबारा से वार्ड पार्षद के रूप में चयन करते हैं तो इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के, इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ सोचा है? हमने सोचा है कि इसके ऊपर में एक मैरिज हॉल बनवाने का। जी, ये है जिला परिषद का कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर में हम लोग मैरिज हॉल बनाने का एक ही करें, और एक है सामुदायिक भवन बनाने के लिए। हमारे वार्ड में जगह भी हो गया चयन, लेकिन कुछ थोड़ा सा दिक्कत की वजह से अभी तक उस पर काम नहीं चालू हुआ है, तो एक सामुदायिक भवन बनाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी, और तीसरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे नीचे साइड में जो पानी का जो बहाव है ना, वो बहुत माने इस बारिश में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी हमने सब कुछ व्यवस्था किया हुआ है। टोटल 61 लाख कुछ रुपया का टेंडर भी अब निकलने वाला है। वो अगर हमारे वार्ड में हो जाएगा तो हमारे वार्ड से समझिए कि 90% काम हो जाएगा। जी, ये बताइए कि अगर इस बार वार्ड पार्षद के रूप में चयन हो जाते हैं, जनता चुन लेती है, तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं, इसके पार्षदों के द्वारा ही क्या किया जाए? नहीं, इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं किया। विचार नहीं, कोई विचार नहीं। अगर पार्षदों का समर्थन हुआ तो जरूर आप फाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर पार्षद लोग अगर चाहेंगे तो समर्थन करेंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन उपाध्यक्ष बनने का कोई इरादा नहीं है। नहीं। उम्मीद पे दुनिया का है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया का है। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको उसको राष्ट्रपति के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया, कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे झारखंड राज्य की वो राज्यपाल रह चुकी हैं, उनको तो राष्ट्रपति बनना चाहिए, वो उनके लिए हकदार भी हैं। मैं तो पूरा समर्थन करता हूँ। तो यूपी के भी तो कैंडिडेट झारखंड से ही हैं। हाँ, लेकिन हमको द्रौपदी मुर्मू जी बहुत पसंद है। उनको आप ज़्यादा पसंद? हाँ, ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप चाहते हैं कि वो बने? हाँ, वो बने। अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहेंगे? अग्निपथ वीर योजना के बारे में मेरा वैसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि ये सरकारी योजना है, सरकार ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जी, 1932 खतियान को लेकर क्या कहेंगे? 1932 का खतियान हमारे झारखंड के लिए तो बहुत ज़रूरी है, वो तो लागू होना चाहिए। जी। अच्छा, आपके नज़र में बेस्ट मुख्यमंत्री कौन? जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं? मुझे दो ही बहुत पसंद आए हैं, एक बाबूलाल मरांडी और एक हेमंत सोरेन। जी, मतलब इन दोनों का कार्यकाल आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जी। और इस राज्य के डेवलपमेंट को लेकर के, वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के उनके हाँ, द्वारा बेहतर कार्य योजना बनाया गया। जी, ये बताइए कि अभी होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल में भी जो बढ़ोतरी हुआ है और गिट्टी बालू जो नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहें? गिट्टी बालू तो सर मेरा कहना यही है कि जो रेट में चल रहा था वही रेट में होना चाहिए था, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है। अभी जैसे रेट हमारे गुमला में 1200 रुपये बालू चल रहा था, 1100-1200 रुपये में बालू मिल जाता था, उसको अभी ब्लैक में बेच रहे हैं लोग, 3200-3500 में बेच रहे हैं। गिट्टी चल रहा था 2800 से 3000, उसको लोग 4000 में बेच रहे हैं। ये तो बहुत ही सरासर गलत है। मैं तो इसके खिलाफ़ बोला भी हूँ नगर परिषद में कि सर ये बहुत गलत हो रहा है। लोग मतलब कि तराही अब आवास का, जैसे आवास हमने पास करा दिया, उसको पैसा 2,25,000 मिल रहा है। अब उनको पर इतना जो बोझ, एक्स्ट्रा बोझ जो पड़ रहा है उन पर, तो वो घर बनाएंगे कि वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है लिमिटेड पैसा है और गिट्टी बालू का जो रेट है वो हाई हो गया है, तो निश्चित तौर से तो अब वो मकान नहीं बन पाएगा। मकान नहीं, हमने इसके लिए भी बात उठाया कि सर इसमें कुछ बढ़ोतरी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप रेट उसी रेट पे लाइए बालू गिट्टी और ईटा का, तभी हो पाएगा। अच्छा, होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल को लेकर क्या करते हैं? इसके रेट में बढ़ोतरी? होल्डिंग टैक्स तो सर बढ़ा है, हमने बोर्ड में भी कहा था कि इस पर कुछ कम किया जाए, लेकिन ये तो ऊपर से ही होके आया है। सारे यूएलबी में, सारे नगर परिषद या नगर निगम में जिस हिसाब से होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, ये तो सर पब्लिक के लिए तो बहुत टफ है।
इतना भी बोझ पब्लिक को नहीं देना है, अच्छा। क्योंकि होल्डिंग टैक्स बहुत ही ज़्यादा है। तो सरकार को इस पर फिर दोबारा से विचार करना इसमें विचार करना चाहिए कि थोड़ा सा एक विचार किया जाए, और जो जिस तरीके से माने अच्छा होना चाहिए पूरे शहर में, पूरे झारखंड में, उतना होल्डिंग टैक्स होना चाहिए। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं रेहान अहमद जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर के हो या इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के हो, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, 1932 खतियान को लेकर इन्होंने क्या कहा, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने बारीकी से और सरकार से भी मांग किया कि होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल में जिस तरह से बढ़ोतरी हुआ है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बात करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।